सोशल मीडिया पर एक तहरीर आज पढ़ने को मिली। सनद के हवाले से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब तहरीर मैंने पढ़ी तो निस्बतन काफ़ी अच्छी लगी। मैंने इसको ये बेहतर समझा कि वो आइडिया आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। 2623 बच्चों की एक लंबी चौड़ी स्टडी में ये बात सामने आई है कि स्क्रीन के सामने वक्त गुजारने वाले 1 से 3 साल के बच्चों में 7 साल होने तक वाज़े तौर पर फोकस और तवज्जो की कमी को नोट की गई है। स्क्रीन के सामने गुजारा गया हर इजाफी घंटा ADHD और इस जैसी बीमारियों में 9% इजाफे का बायस बना। आपने नोट किया होगा कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा गेम्स और टीवी पर वक्त बहुत ज़्यादा देर देर तक गुजारते हैं और इसमें बार बार इर्तिकाज़ वो खो बैठते हैं। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर और मुतवज्जे होने और मुर्तकिज़ रहने के अमल में एक बुनियादी जुज़ु है। स्क्रीन पर जब कुछ नया आ रहा होता है तो साथ साथ डोपामीन पैदा होता रहता है। बच्चे जब कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं तो एकदम ही डोपामीन की एक कसीर मिकदार रिलीज होती है। डोपामीन ही दिमाग के रिवार्ड सिस्टम का भी एक बुनियादी जुज़ु है और किसी भी किस्म के नशे से मिलने वाला जो सुरूर इसी की बदौलत होता है। रिसर्च से पता चलता है कि जिस तरह कोई नशा करने से डोपामीन रिलीज होता है और इंसान एक सुरूर की कैफियत में जाता है, वही डोपामीन स्क्रीन के इस्तेमाल से भी रिलीज होता है। यही वजह है कि डॉक्टर्स ने कुछ अरसा पहले स्क्रीन एडिक्शन यानी लत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू किया, यानी जवाब में आम ज़बान में इसको ज़द आम कहते हैं। एक बरतानवी तहकीक से पता चला है कि रोज़ाना 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन पर देखने वाले बच्चों में नफसियाती मसाइल बढ़ने का रुझान तकरीबन 60% तक पहुंच चुका है। जो बच्चे अपना ज़्यादा वक्त टीवी या गेम्स, कंप्यूटर गेम्स या मोबाइल पर गुजारते हैं, वो समाजी मेल जोल में मार खा जाते हैं और बचपन से शुरू हुई ये आदतें बड़े होने तक साथ ही चलती है, बल्कि मज़ीद पुख्ता होती चली जाती है। छोटे बच्चों का जहन जज़ब करने और सीखने में ज़्यादा लचकदार रहता है, जो उम्र के साथ साथ कम होती चली जाती है। जब ये बच्चा स्क्रीन मीडिया पर वक्त गुजारता है तो इसका जहन तकनीकी महारत सीखने की तरफ लग जाता है और बुनियादी सोशल स्किल्स में पीछे रह जाता है। इंसान को दूसरे इंसानों की मौजूदगी की ज़रूरत है। बाकायदा आई कांटेक्ट एक बेहतरीन जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर ये एक बाकायदा मेल जोल इंसान के अंदर समाजी और जज्बाती स्किल्स पैदा करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, जिससे इंसान में दूसरों की बात समझने और इनसे रिलेट करने की काबिलियत पैदा होती है। आमने सामने बैठकर बाज़ाब्ता गुफ्तगू से इंसान गुफ्तगू करने के आदाब सीखता है और कि कब और कैसे सुना जाए और किस तरह अपने नुक्ते नज़र पेश किया जाए। अपना ज़्यादा वक्त स्क्रीन के सामने गुजारने वाले लोगों में इन बुनियादी लेकिन इंतहाई अहम स्किल्स की कमी रह जाती है। हमेशा आंखें जज्बात की अक्कासी होती है। जब बच्चे आई कांटेक्ट करने के आदी ही नहीं होते तो इनमें दूसरे का एहसास करने का मादा कम होता जा रहा है। छोटे बच्चों में मिरर न्यूरॉन ज़्यादा होते हैं, जिनकी बदौलत इनके सामने रोने की अदाकारी करो तो वो मुंह बसोरने लगते हैं, मुस्कुराओ तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। बेहतरीन सोशल और इमोशनल स्किल्स के लिए ज़रूरी है कि दिमाग के लिए इन खास हिस्सों का इस्तेमाल बाकायदा तौर पर किया जाता रहे, वरना आहिस्ता आहिस्ता इंसान खुद को दूसरे से रिलेट करना कम करने लगता है। 1979 से 2009 तक तकरीबन 1400 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर होने वाली 72 तहकीकात का जब बगौर मुताला किया गया तो पता चला कि 2000 सालों में अब तक का सबसे कम एम्पैथी लेवल आया है। इस हवाले से मुहक्किकीन कहते हैं कि हमदर्दी और शफकत की जज्बात कम करने में एक बहुत बड़ा हाथ है और वो स्क्रीन से जुड़े रहने लोगों का है। आज के कॉलेज का स्टूडेंट
اپنے سے 20-30 سال پہلے کی کالج کی اسٹوڈنٹ کی نسبت اس میں تقریباً 40% کم ایمپیتھی لیول ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے آج کل کے بچوں میں، اور یہ زیادہ سے زیادہ جو ایمپیتھی لیول بچوں میں کم ہوتا جا رہا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ وجہ ہر وقت اسکرین کے ساتھ لگے ہوئے بچے ہوتے ہیں، جو مختلف قسم کے گیمز کھیلتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور اسکرین کے سامنے صرف بس ان کو کچھ نظر آتا ہے، باقی پریکٹیکلی طور پر ان کو کچھ کرنا نہیں ہوتا، اس لیے ان کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے کہ اسکرین سے ان کو ہٹا دینے کی کوئی اور ایکٹیویٹیز میں لگا دینے چاہیے، کوئی اور کھیلنے کودنے میں، کرکٹ کھیلنے میں، فٹ بال کھیلنے میں، جنرل سوشل ایکٹیویٹیز میں لگا دینا چاہیے، تاکہ اس میں ہمدردی اور ایمپیتھی کا لیول ہمیشہ برقرار رہے اور ایک دوسرے کے کام آ سکے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔